समय पर कानूनों में परिवर्तन होते रहते हैं। जब ऐसा लगता है कि अब इस कानून की ज़रूरत नहीं रही तो उसको कानून से हटा दिया जाता है, और जिस कानून की आवश्यकता होती है वह कानून लागू किया जाता है। आज की शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, लेकिन वो शिक्षा कितनी सस्ती है। कहने का भाव उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। पहले जो पढ़ाई होती थी गुरुकुल में, वहाँ का माहौल दूसरा था। गुरु के सानिध्य में पढ़ते थे, उसमें व्यवहार कुशलता आती थी। अध्यापक बालकों को नैतिक शिक्षा देता था। और जहाँ तक मेरी विचार दृष्टि पहुँच रही है, ये अंग्रेजी की शिक्षा की नींव को खोखली करती जा रही है। इमारत कितनी भी भव्य हो, अगर कहीं नींव खोखली है तो वो इमारत धराशायी हो जाएगी। आज हमारा 2 साल का बच्चा जब कहता है FRFL, वो कहता है डाग आ गया, तो हम बड़े खुश होते हैं, हमारा लड़का कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन उसकी नींव बड़ी ही खोखली है। कहना ये है कि प्रारंभ से ही अंग्रेजी की शिक्षा ठीक नहीं, हिंदी के साथ संस्कृत की शिक्षा दी जाए। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं गया था किसी दुकान पर, कोई लड़का खड़ा था किताब लेने के लिए। 2-4 किताबें ली तो पूछा, भाई कितने पैसे हुए? दुकानदार ने कहा 17 रुपये हुए। अब वो लड़का था, कहने लगा ये कितने होते हैं? मन में बड़ा एक विचार सा उठा, ये कक्षा 5 में आ गया, इसको ये भी नहीं मालूम कि 17 कितने होते हैं। ये शिक्षा की नींव खोखली होती जा रही है, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। यहीं से कविता प्रारंभ होती है, सुनिए। बाढ़ आई स्कूलों की, पैसों की जहाँ पे मार है, भविष्य भारत के जहाँ ढलते वहाँ भी भ्रष्टाचार है। बाढ़ आई स्कूलों की, पैसों की जहाँ पे मार है, भविष्य भारत के जहाँ ढलते वहाँ भी भ्रष्टाचार है। शिक्षित और भ्रष्ट हैं दिखते जिनमें ज्ञान प्रकाश बढ़ा, बिना पढ़े अब भी सभी दुष्कर्मों से कुछ डरते हैं। शिक्षित भ्रष्ट करोड़ों का है, करें घोटाला आज यहाँ, बिना पढ़े डाकू संकट सहे गोली से ही मरते हैं। कहीं अनीति प्रशिक्षण पर नैतिकता की हार है, भविष्य भारत के जहाँ ढलते वहाँ भी भ्रष्टाचार है। पहले हम शिक्षा के संग भी धर्मशास्त्र भी पढ़ते थे। ज्ञान किताबी आज ज्ञान को किया न अंगीकार है। वातावरण शुद्ध गुरुकुल का, गुरु सानिध्य में रहते थे। अब अंग्रेजी प्राथमिकता की काली छाया में हार है। पुस्तक देती ज्ञान हमें और शास्त्र दे चरित्र ये सार है। बाढ़ आई स्कूलों की, पैसे की जहाँ पे मार है। देखिए, तलवार वही है, बंदूक वही है। अगर पुलिस के हाथ पड़ गई तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा, और कहीं डाकू को मिल गई तो वो लूटेगा। बंदूक वही है। उसी प्रकार से ज्ञान तो वही है। कहीं अशिक्षित के हाथ में पहुंच गई तो फिर वो उसको हानि ही पहुंचाएगा, और कहीं जो शिक्षित है उसके बाद वो और अधिक जो है समाज के लिए घातक हो जाता है। हर्षद मेहता का नाम सुना, बड़ा भ्रष्ट था ये। डाकू भी भ्रष्ट होते हैं, लेकिन वो जो पढ़ा लिखा था ना, उसने अरबों का घोटाला किया। और जो डाकू, वो तो मुझे तो लगता है करोड़ों रुपए भी कभी नहीं देखे होंगे। इसका कारण यही है
कि वो शिक्षित तो हो गया लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं मिली। ये दोनों शिक्षाएं साथ साथ चलती हैं, चलनी चाहिए, यही हमारे ग्रंथों ने कहा है। बिना धर्म की शिक्षा के संदेश मनुस्मृति में है कहा, व्यक्ति को जीवन में एक चतुर शैतान बनाना है। शिक्षा तर्कों पर आधारित ग्रंथों में विश्वास रहा है, शिक्षित ना विश्वास करे उसका तर्कों से नाता है। शिक्षा आज समाज की अपनी हार है, या ये हार है बढ़ाई स्कूलों की, पैसे की जहाँ पे मार है। दोनों शिक्षा साथ मिली गुरु गोविंद सिंह महान बना, पृथ्वीराज फिर भिक्षा से हुई हमारी हार है। आक्रांता भाषा में जकड़ा अब भी देश गुलाम बना, वाणी अमिट लालमय काले की कल हो निस्सार है। दे व्यावहारिक ज्ञान गुरु हो नैतिकता विस्तार है, इंगित छोड़ संस्कृत का नर्सरी से हो संचार है। बस आज की सब चर्चा इतनी ही। गीत पसंद आया हो तो वहीं से आशीर्वचन दें, आपकी भावना तरंग मेरे मन तक पहुंच जाएगी। नमस्कार।